ही हो ना जो अभी पार्ट टाइम काम सर्च कर रही हो? आई वाज लाइक हाँ। तो क्यों कर रही है तुम पार्ट टाइम? हमेशा मीटिंग्स होती थी, हमें बुलाया जाता था, बुला के हमारी इंसल्ट करी जाती थी। एक बार मुझे एग्जैक्ट याद है कि जो हमारी वो 5 चुड़ैल लोग थी उन्होंने सो हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज मी प्रिया एंड वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। और ये स्टोरी टाइम वीडियो किसी और के बारे में बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये स्टोरी टाइम वीडियो मेरे पे होने वाला है, मेरी कॉलेज लाइफ पे होने वाला है। अब क्योंकि मेरी कॉलेज लाइफ खत्म हो चुकी है तो मुझे अपने प्रोफेसर से बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो मैं अपने प्रोफेसर्स के कुछ डार्क सीक्रेट बताने वाली हूँ और कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ कि जो कि आपको कॉलेज जाने से पहले पता भी होना चाहिए। तो बाकी जेई एंड नीट के प्रिपरेशन करने वालों की तरह मेरा भी एक सपना था, क्योंकि मैं भी उसी रेस में लगी हुई थी, मैं भी जेई की तैयारी कर रही थी। ऑफ कोर्स मेरा भी एक सपना था कि मुझे भी एक कॉलेज मिल जाए। बहुत सारी मेहनत करने के बाद, कोविड में बीमार होने के बाद, गालियां घूसे सब कुछ सुनने ताने के बाद, पड़ोसियों की बातें सब कुछ सुनने के बाद मुझे फाइनली एक कॉलेज मिलता है। और वो कॉलेज कैसे मिला था? क्योंकि मैं एक पढ़ाकू स्टूडेंट थी। मैं दिन में 14-14 घंटे 15-15 घंटे पढ़ा करती थी। मतलब मेरा सोने के अलावा, जो कि मैं 4 से 5 घंटे सोती थी, जो कि मुझे अभी भी वही आदत पड़ गई है। 5 घंटे के अलावा मेरी ज़िंदगी में जितने भी 1-2 घंटे मेरे डेली काम को छोड़ के जो टाइम बचता था, वो मैं बस पढ़ाई ही करती थी। मतलब वो जो लोग होते हैं ना कि एकदम चिपको इंसान, जो कॉपियों किताबों से एकदम चिपके रहते थे, आई एम वन ऑफ देम। इतनी मेहनत करने के बाद, 10,000 बार भगवान से मिन्नतें करने के बाद, व्रत रखने के बाद, यहाँ वहाँ मनौतियाँ करने के बाद फाइनली I got a college which is वेरी बिग एंड बहुत नाम वाला कॉलेज है, जिसमें पढ़ने का सबका सपना होता है। एंड या मेरा उसमें एडमिशन होता है। आपको को पता ही होगा कि मैं कौन से कॉलेज की बात कर रही हूँ। मुझे कॉलेज मिलता है, बट जब मुझे कॉलेज मिला था उस टाइम पे लॉकडाउन लगा था, चीज़ें एकदम शट डाउन हो गई थी मुझे बाहर निकलने। और ऑफ कोर्स जो हमारे कॉलेज ने प्रनाउंस कर दिया था कि देखो बेटा, अभी तुम लोग तो कॉलेज आ नहीं सकते, तो तुम लोग अपनी जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन करना स्टार्ट करो। अब ऑनलाइन पढ़ाई होती थी, ऑनलाइन अटेंडेंस होती थी, टीचर कुछ भी बोलता था, हमें कुछ भी समझ में नहीं आता था। बट या स्टिल वी आर लाइक हाँ ठीक है, कॉलेज में एडमिशन तो हो गया। बट मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि जिस दिन कॉलेज ओपन हो और मैं कॉलेज में जाऊँ, कॉलेज के लोगों को देखूँ, कॉलेज के लोगों से मिलूँ, चीज़ें करूँ। मूवीज़ में देखा था, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, बहुत सारी मूवीज़ में मैंने ऐसा देखा था कि कॉलेज लाइफ ना बहुत अच्छी होती है, बड़ी ऐसी सी होती है, वैसी सी होती है। तो मुझे ना वो वाली लाइफ देखनी थी और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। फिर हमारे ईमेल पे एक मेल आता है, वो मेल में बताता है कि डियर प्रिया जी, प्लीज़ आप कॉलेज आ जाइए, क्योंकि जो हमारा कॉलेज है वो ओपन हो चुका है। फाइनली हम सब ने अपना बोरिया बिस्तर पैक किया एंड हम चले गए सीधे अपने कॉलेज। अब कॉलेज जाने के बाद चीज़ें जैसी दिख रही थी वैसी चीज़ें है थी नहीं। एक बहुत बड़ा सा रूम था जिसमें 3 लोगों को एक साथ रहना था, और इन तीनों के लिए एक छोटी छोटी अलमारियां थी, उनके लिए एक टेबल था, एक चेयर था और एक सिंगल बेड था। सब कुछ तो ठीक था, बट एक रूम में 3 लोगों को रहना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि स्टार्टिंग से उन लोगों में से आती हूँ जिसे अकेले रहना बहुत पसंद है। अगर मुझे कोई कहे कि प्रिया तुम यहाँ पे घूमने चलो, और कोई मुझे दूसरा ऑप्शन दे कि तुम आराम से सुकून से अपने छत पे जाओ या फिर कहीं अकेले रूम में आराम से पंखा वंखा चला के सो जाओ, तो मैं जो सेकंड ऑप्शन है ना, मैं वो चूज करूंगी। तो आप सोचो कि वो लड़की जिसे अकेले रहना, लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना कितना अच्छा लगता था, उस बेचारी को 3 रूम की शेयरिंग दी जा रही थी। बट मैं ऐसा होने देने वाली बिल्कुल नहीं थी। मेरे को था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने देना है। तो स्टार्टिंग में मैंने ना अपनी चाल चलनी स्टार्ट करी। तो जितनी भी लड़कियां मेरे रूम में रहने के लिए आती थी, मैं उनको एक बात झूठ बोलती थी कि ये जो रूम है ना वो बुक हो गया है, यहाँ पे ऑलरेडी लड़कियां आ गई हैं, प्लीज आप जाओ दूसरा रूम देख लो। अब क्योंकि जिस साल हमारा एडमिशन हुआ था उस साल कोविड का टाइम था, बहुत कम बच्चों का एडमिशन हुआ था, तो जो हमारे मोस्ट ऑफ द हॉस्टल थे ना वो ज्यादातर खाली ही थे। इसकी वजह से लड़कियां मान भी जाती थी, उनको लगता था कि हाँ ठीक है बोल रही है तो भाई होगा ही, ऐसा वैसा कुछ तो करके। एंड सब लोग धीरे धीरे करके चली गई एंड मैं अपने कमरे में सिंगल ही बची थी। बट वहीं पे मेरी एक बेस्ट फ्रेंड नेहा, और अभी भी वो मेरी बहुत ज़्यादा दिल के करीब है। ऑफ कोर्स मतलब हम दोनों काफ़ी अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन गए थे उस टाइम पे। वो मेरे रूम के बगल वाले रूम में थी, बट जो उसके साथ 2 लड़कियां रहती थी ना, वो उसकी ठीक ऑपोजिट थी। अब मैडम नेहा हमारे जैसी थी, जिनको घूमना बिल्कुल पसंद नहीं था, पार्टी पसंद नहीं था, लोगों से 10 बार बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं था। बट जो उसकी दोनों रूममेट थी वो बिल्कुल वैसी ही थी। अब इस चीज की वजह से, क्योंकि दोनों की दोनों एक दूसरे की पर्सनालिटी के ठीक ऑपोजिट साउंड करती थी, तो दोनों चाहती थी कि ये चली जाए यहाँ से। नेहा भी चाहती थी कि मैं चली जाऊँ यहाँ से। तो मैंने मौके का फायदा उठाया। मुझे लगा कि नेहा मेरे लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकती है। मैं नेहा को अपने
रूम में ले आई। अब क्या हम 2 लोग हो गए थे और हाँ, जब तक तीसरी लड़की आती, तब तक जो हमारे हॉस्टल की पूरी लड़कियाँ थीं, वो भर चुकी थीं, अब कोई लड़की नहीं आने वाली थी। तो मैं और नेहा एक रूम में आराम से रहने लगे। ये तो रही हमारी हॉस्टल की बात। अब हॉस्टल में ना बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, मतलब ऐसा कभी था नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। बट जब हम गए थे ना, तो हमारे हॉस्टल वाले कुछ ज़्यादा ही महान हो गए थे, क्योंकि कोविड का टाइम था। तो जो हमारे हॉस्टल की वार्डन थी ना, उसने ऐसे 3-4 रैंडम लड़कियाँ, जो कि उसने ना 3-4 ऐसे रैंडम लड़कियाँ, जो कि मतलब ऐसे बाहर ही से काम-वाम करने वाली, उसने हॉस्टल के अंदर रख दिया था। अब वो जो लड़कियाँ थीं, उन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया था। एंड उसमें से तो एक, मुझे उसका नाम नहीं याद है, मैं उसका गला दबाना चाहती हूँ, आई हेट, मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। ये है, जो हमारा हॉस्टल होता है ना, उसमें बस हमारी एक वार्डन होती है और वार्डन के साथ 1-2 लोग और होते हैं, जो कि बाहर रहते हैं, हॉस्टल के अंदर बिल्कुल नहीं रहते हैं। बट जिस टाइम पे हम हॉस्टल में गए थे, क्योंकि वो कोविड का टाइम था, लोग बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस मेंटेन कर रहे थे, जिसकी वजह से जो हमारे हॉस्टल के जो भी होंगे, वाइस चांसलर होंगे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो बाहर की ऐसे 4-5 लड़कियां 10-15 हज़ार की सैलरी पे लाके हमारे हॉस्टल के अंदर पटक देंगे। अब क्योंकि उन्होंने तो इसलिए रखा था कि सारी लड़कियों की एक्स्ट्रा सेफ्टी रहे, ये रहे, वो रहे, पर वो हमारे सर पे नाचने के लिए आई थी और ऐसा लग रहा था कि दुनिया की सारी जो फ्रस्ट्रेशन है ना, वो जो मैडम है ना, वो हमारे ही ऊपर निकाल रही थी। एंड अब देखो, हर हॉस्टल में ऐसा होता है कि जो 4-5 लड़कियां होती है ना, उनका एक ग्रुप होता है, निहायत ही चंट होती हैं, उनकी सब लोग बातें सुनते हैं। एंड वो कहीं ना कहीं सारे जो ऑलमोस्ट टीचर्स होते हैं ना, एंड जो हॉस्टल की वार्डन होती हैं, उसमें ना वो सबकी चमचियां होती हैं। तो वो हमारे हॉस्टल में भी वो चमचियां थी, 4-5 लोग एग्जिस्ट करती थी। बट मैं एंड नेहा, हम बिल्कुल उन लोगों में से थे नहीं। अब नेहा के साथ एक इंसिडेंट हो गया था। तो नेहा जिसकी रूममेट थी, उसका बर्थडे था। अब उसका जब बर्थडे था, तो पूरी हॉस्टल की लड़कियों ने मिलकर डिसाइड किया कि वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और ये जिस टाइम की बात है, उस टाइम पे हॉस्टल में आई थिंक ऐसे 35 लड़कियां, मतलब मैं सिंगल फ्लोर की बात कर रही हूँ, उस टाइम पे सेकंड फ्लोर पे बस 35 लड़कियां अवेलेबल थी। तो उसमें से जब उसका बर्थडे जो है, जो वो लड़की है, नेहा की रूममेट है, जब उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया गया, तो वो लोग, बाकी लोग हैं ना, वो नेहा को भी बुलाने के लिए आए, कह रही नेहा चलो चलो चलो, उसको बर्थडे है। नेहा चली गई मैडम जी। अब जब नेहा वहां पे गई, तो नेहा भी वहां पे गई, सबने बर्थडे सेलिब्रेट किया, केक वगैरह आया था। एंड उस केक में से नेहा को बस इतनू सा पीस जो है वो खाने के लिए मिला था, इतनू सा पीस खाने के लिए मिला था। मतलब नेहा ने ऐसे खा लिया एंड खा के अपना वो रूम में आ गई। अब मैं आपको थोड़ा सा नेहा के बारे में बता दूं। नेहा जो है ना, वो बेचारी एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। एंड मतलब उसके पास सच में उतने पैसे नहीं होते थे, उसके लिए ये जो 35-50 रुपीज़ है ना, वो मैटर करते थे। आपने भी अपने आसपास लोगों को देखा होगा, बहुत कम पैसे भी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो वो नेहा ने उतना सा केक खा लिया। अब उसके तीसरे चौथे दिन उन्हीं लोगों में से एक लड़की आती है, वो कहती है कि नेहा तुम्हें ना कॉन्ट्री करनी पड़ेगी। तो नेहा वाज लाइक किस बात की कॉन्ट्री, क्यों कॉन्ट्री? तो उन्होंने कहा कि वो जो कल उसका बर्थडे था ना। तो नेहा ने कहा हाँ। तो नेहा ने कहा कि तुम खुद ही तो बुला के ले गई थी, मैंने तो नहीं बोला था कि मैं पार्टिसिपेट करूंगी। तो शी वाज लाइक तुम गई थी ना, तुमने केक खाया था ना। नेहा ने कहा इतना खाया था, इतना तुमने केक खाया था ना, पैसे निकालो। ऐसे एग्जैक्ट ऐसे बोला था उसने। नेहा ने 35 रुपए उसको दिए एंड नेहा को इस बात से बहुत ज्यादा बुरा लगा। ये रीजन था कि नेहा उस रूम में नहीं रहना चाहती थी। तो मैं स्टार्टिंग से ही थी, देखो पैसे की बात करी जाए तो मेरे पास भी पैसे नहीं होते थे, मतलब मेरे पास वैसे 100, 200, 300 ऐसे ही पैसे होते थे। जब मैं एकदम अपनी हॉस्टल में गई थी, मेरे पास भी इनिशियली पैसे नहीं होते थे। कोविड था, लॉकडाउन था, तो बहुत ज़्यादा बाहर निकलना अलाउ नहीं किया जाता था कि मतलब आप बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाओ, नहीं। बाद में सब चीज़ें हुई, आप बॉयज़ हॉस्टल में भी जा सकते हो, बॉयज़ अंदर भी आ सकते हैं, ऐसा सब कुछ है। बट स्टार्टिंग में नहीं था। जब हम लोग एकदम गए थे, जब हमारी फ्रेशर पार्टी हो जाती है, उसके बाद ही हमको अलाउ किया जाता है कि अब आप बाहर जा सकते हो। तो उस टाइम पे ना कोई छोटी से छोटी चीज़ होती थी ना, तो ये पूरे जो हॉस्टल की लड़कियां हैं, ये सेलिब्रेट करती थी। अब उनमें से 5 लोग प्रधान होती थी, और ये जो प्रधान लोग हैं, इनका काम होता था सबसे चंदे बटोरना, सारा सामान मंगाना। और यही 5 लोग, वो जो वहाँ पे वो वार्डन ने रखा था ना, वो 10-15 हजार वाली वो चुड़ैलें, उनसे ये काउंट्री भी लेती थी। मतलब उनकी भी एक चमचियाँ थी। तो वो उनकी चमचियाँ थी, तो क्या होता था कि उन्हें भी फ्री में, वो जो हॉस्टल में पार्टी चलती थी, उनको फ्री में खाने के लिए मिल जाता था। अब क्योंकि वो सारी लड़कियों को कंट्रोल करके रखती थी, तो ये जो 5 प्रधान लड़कियां थी, इन्हें भी उन बाकी लड़कियों को कंट्रोल करने का एक मौका मिल जाता था, ऐसा कुछ था। सो
मैं एंड नेहा, हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम किसी भी पार्टी में नहीं जाने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड हम नहीं जाते थे, जिसकी वजह से हम फेमस हो गए थे। ये तो 207 वाली है, मतलब जो हमारा हॉस्टल का रूम नंबर वो 207 था, जिसकी वजह से हम फेमस हो गए थे। हम क्यों फेमस हुए थे, मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताती हूँ। क्योंकि उस टाइम पे मैं सर्च कर रही थी कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए, एंड नेहा तैयारी कर रही थी गवर्नमेंट एग्जाम्स का। क्योंकि नेहा कॉलेज में तो आ गई थी, बट नेहा को हमेशा से डर लगता था कि भले वो कॉलेज में आ गई है, इतना ज़्यादा ले ऑफ होता है, तो नेहा का ये था कि कॉलेज मिल गया है, बट कॉलेज के 4 साल के अंदर ही नेहा को एक बहुत अच्छी सरकारी नौकरी करनी है, लाइक बैंक में या फिर एसएससी लेवल का काम करना था। एंड मैं हमेशा सर्च करती रहती थी कि मुझे ये काम करना है, तो ये करूँ कैसे करूँ, सीखती रहती थी चीज़ें, इंग्लिश वगैरह सीख रही थी मैं, और भी बाकी सारी चीज़ें कर रही थी। एंड वहीं पर एक नेहा थी जो प्रिपेयर कर रही थी, ऊपर से हमें कॉलेज भी जाना पड़ता था। तो जो बाकी लड़कियां थी, मतलब मुझे और नेहा को छोड़ के, वो हॉस्टल के मतलब कॉलेज के बाद का जितना भी टाइम होता था ना, वो उनका फन टाइम होता था। बस वो बस कॉलेज से आती थी, पढ़ती थी, एंड बाकी का पूरा टाइम वो चिल करती थी। बट मैं एंड नेहा ऐसे बिल्कुल नहीं थे। हम कॉलेज का भी पढ़ाई करते थे, साथ में हम जो दोनों चीज़ें कर रहे थे वो भी करते थे। एंड हम पार्टी वगैरह में इन्वॉल्व नहीं होते थे, हम जिसके वजह से बदनाम थे। अब आपको लग रहा होगा ना कि ये दोनों लड़कियां तो अच्छी थी, ये अपना काम से काम रखती थी, ये किसी पार्टी में नहीं जाती थी, ये बाहर भी नहीं घूमती थी। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात ये कि मैं और नेहा, हम दोनों ही उन कैटेगरी के लोगों में से आते थे जो एक बंदे के लिए लॉयल है, और एक बंदे के अलावा उसका कोई दोस्त तक नहीं था। नेहा भी मेरे जैसे सेम थी, तो हमें किसी से कोई मतलब नहीं होता था। हाँ, नेहा का डिपार्टमेंट अलग था, नेहा सीएस डिपार्टमेंट की थी एंड मैं बीएसबी डिपार्टमेंट से थी। यहाँ तक तो ठीक ही थी स्टार्ट। फिर क्या हुआ, हम हाईलाइट होना शुरू हो गए। हमेशा मीटिंग्स होती थी, हमें बुलाया जाता था, बुला के हमारी इंसल्ट करी जाती थी। एक बार मुझे एग्जैक्ट याद है कि जो हमारी वो 5 चुड़ैल लोग थी, उन्होंने हमें ऐसे असेंबली में बुलाया, हम गए वहाँ पे, एंड शी वॉज लाइक कि क्यों प्रिया, तुम ही हो ना जो अभी पार्ट टाइम काम सर्च कर रही हो। आई वॉज लाइक हाँ, तो क्यों कर रही है तुम पार्ट टाइम काम सर्च। तो ना मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा कि मैम फाइनेंसिस की वजह से कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं स्टार्टिंग से ही अपना खर्चा खुद उठाऊँ। एंड मैं ये कह के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, रोने लग गई, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से बार बार बोला जाता था कि देखो तुम अपना कर लो, तुम अपना कर लो, कर लो, कर लो। तो मैं पैसे कमाना चाहती थी, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैं काम खोजती थी। एंड इस चीज़ पे भी मेरी इंसल्ट की गई थी कि तुम काम क्यों कर रही हो, तुम्हें काम करना है। और ऐसे सारी लड़कियां मिलके ही करके ऐसे हंस रही थी। एंड उस टाइम पे मैं इतनी सीधी थी कि मैं जवाब क्यों नहीं दी थी भाई। अगर आज वाली प्रिया होती ना, तो ऐसी की तैसी कर देती उनकी। बट अभी मुझे तो उसका नाम भी याद नहीं है, नंबर नहीं है, वरना फोन करके तो मैं इसकी इज्जत तो मैं बना के छोड़ती। और मेरा उसी दिन, जिस दिन उसने मेरा मजाक उड़ाया था ना, उसी दिन मैंने कसम खा ली थी कि मैं सेकेंड ईयर में जाके ये जितना कमाती है ना पांचों मिलके, उतना मैं अकेले हॉस्टल में रह के कमाऊंगी। एंड वो चीज़ मैंने कर लिया था। ये बात उनके कान में भी चली गई थी, मैंने वो उस दिन डिसाइड किया था कि ऐसा करना है। ये तो हो गई हमारी एक बात। फिर दूसरी बात पे आते हैं। अब ये जो पांचों चमचियां थी, वो वार्डन की जो रखी गई लोग थी उनकी, सो ये लोग अगर घूमने जाती थी, लड़के से भी मिलने जा रही हैं, तो इनके लिए कोई रोक टोक नहीं होती थी। अब ऐसा था कि जो हॉस्टल का टाइम था ना, इन लोगों के हिसाब से ऐसे हॉस्टल का कोई टाइम डिसाइड नहीं होता है। मतलब हमारे हॉस्टल में आप कभी भी आ जा सकते हो, आप रात के 10 बजे तक आ जा सकते हो। तो हुआ ये कि ये जो पांचों मैडम जी हैं, इन्होंने बोला था कि देखो बेटा, अगर तुम हॉस्टल से बाहर जा रहे हो तो तुम 5 बजे तक तो आ ही जाओगे। अब हम गए थे वहाँ के फेमस मार्केट, जिंदगी में पहली बार हमें जेड स्क्वायर जाना था, और हमें नवीन मार्केट भी जाना था। ये मैं कानपुर की बात कर रही हूँ। हम वहाँ पे गए थे, मैं एंड मेरी फ्रेंड नेहा, एंड हमारे साथ एक और प्रिया नाम की ही लड़की थी। हम ये 3 लोग गए थे शॉपिंग करने के लिए। हमने खूब बढ़िया शॉपिंग किया, खाया पिया, एंड हम ना गए भी थे, क्योंकि आपको पता ही होगा जो मार्केट है ज़्यादातर वो शाम से ही लगनी स्टार्ट होती है। तो हम गए थे 2 बजे। एंड जो डिस्टेंस है ना हमारे वहाँ कॉलेज से नवीन मार्केट की, आई थिंक वो नहीं, मतलब आप मान के चलो कि आधे घंटे तो लग जाते हैं जाने में, ट्रैफिक वगैरह ले लो तो आधे घंटे तो लग जाते हैं। अब आधे घंटे करके 1 घंटे आप यही ले लो। अब 2 घंटे में कौन सी शॉपिंग हो जाएगी कि आप मॉल भी घुमाओगे, आप खा भी लोगे, आप सामान भी खरीद लोगे। ऐसा कहाँ होता है, हमारे से भी नहीं हुआ। तो उन्होंने 5 बजे का टाइम दिया था, फिर भी हमने बहुत ज़्यादा वो किया। एंड ऐसे करते करते आई थिंक हमको 6 बज गए थे। अब जब हम 6 बजे आए, तो वो जो प्रधान लोग थे ना, वो 5, उनको भी हमसे दिक्कत थी, क्योंकि हम पढ़ने में अच्छे थे, हम अपना काम करते थे। और जो उनकी ये फालतू की वो कॉन्ट्री करवा के पार्टीज करती थी ना, अब वो 5 तो प्रधान थी, वो तो हमेशा ये बनती थी कि हम ही सारी चीजें करते हैं, तो उनको तो पैसे देने नहीं होते थे। तो हम तो पैसे देते नहीं थे, तो हम कहीं ना कहीं उनके दुश्मन थे, क्योंकि हमारी वजह से 2 लोग के और पैसे कट जाते थे।
थे। उन्होंने भी उनको ऑलरेडी चढ़ा के रखा था। फिर मैं जैसे ही आई तो वो बोलती हैं कि क्यों टाइम नहीं पता है क्या तुम लोगों को? मैंने कहा मैम पता है। तो शी वाज लाइक क्यों तो इतना टाइम कैसे हो गया तुम लोगों का? मैंने कहा मैम इतनी दूर गए थे, 2 बजे हम गए थे और 2 बजे जाएंगे हम 5 बजे, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम 5 बजे आ सकते हैं? उसका रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा अजीब था, मतलब हमें वो सुनाने लगी। एंड उस टाइम पे आई डिसाइडेड कि मैं बोलूँगी। मैंने कहा मैम प्लीज़ कॉल आवर पेरेंट्स एंड आस्क देम कि हम कितना घूमते हैं। फिर मेरे को बहुत ज़्यादा वाली गुस्सा आई, मैंने सुना दिया एंड सुनाने के बाद मैं ऊपर चली गई। अब जो मेरी और बाकी दोनों फ्रेंड थी वो डरने लग गई कि प्रिया तुमने ज़्यादा बोल दिया, कहीं कुछ रिएक्ट ना करने लग जाए, वो। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, बहुत करेंगे, पेरेंट्स के पास फ़ोन करेंगे, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो जाएगा ये वो करके मैंने ये चीज़ हटा दिया। एंड उस दिन जाने के बाद मैं रोई भी थी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मैं ना किसी को ऐसा बोलती नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन थी, हूँ ऑब्वियसली, अभी भी हूँ, थी नहीं हूँ मैं। तो मैं अगर किसी को सुना भी देती हूँ ना तो मुझे ना बाद में बहुत ज़्यादा रोना आता है, मैं गिल्ट फील करती हूँ। इसके लिए अगर कोई आर्गुमेंट हो रहा होता है ना तो मैं वहाँ से दूर हट जाती हूँ, मैं नहीं इंक्लूड होती हूँ उन सारी चीज़ों में। तो उस दिन मैं काफ़ी ज़्यादा रोई थी। अब यही चीज़ एक श्रुति नाम की लड़की थी, एंड श्रुति भी काफ़ी अच्छी थी, विशेष श्रुति लोग भी पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे कि ये लोग अपने आप से मतलब रखते थे। तो वही श्रुति भी एक दिन मार्केट गई थी एंड वो लेट आई थी और